Co-powered by Techno. सीधा ये 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर जो इस वक्त मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और ये देखिए विजय, आज 3 खबरों के बाद टॉप 8 में एक 5 विंडो भी है। ये देखिए जरा, पहली बड़ी खबर, तेल अवीव में एयर रेड अलर्ट, हूती का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी खबर, 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 220 ठिकानों पर इजराइल की बमबारी। तीसरी खबर, ईरान में मोसाद का सीक्रेट ऑपरेशन, मारा गया आईआरजीसी का बड़ा अधिकारी। चौथी खबर, रूस का सनसनीखेज दावा, हमले में तबाह 4 यूक्रेनी F-16। विजय एक बार स्क्रीन पर आइए, टाइट फ्रेम लीजिएगा। पांचवी खबर जो आज आपकी सामने बड़ी खबर है, वो ये है कि मिशन नसरल्लाह के तहत नसरल्लाह कभी भी लेबनान छोड़ के भाग सकता है। छठी खबर जो आपके सामने वो ये है कि नेतन्याहू ने कहा है फुल फोर्स। और बड़ी खबर, ताइवान के एयर स्पेस का वायलेशन हुआ है, कुछ तनाव वहां पर दिखाई दे रहा है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, पहली बड़ी खबर, तेल अवीव पर हूती का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा शॉर्ट्स के साथ, दिखाइए शॉर्ट्स। एम्बियंस अप, आईडीएफ हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर हमला किया गया। बड़ी खबर, नेतन्याहू के यूएन में संबोधन से पहले हमला किया गया। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। हूती हमलों के बाद तेल अवीव में हड़कंप। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, दिखाइए जरा शॉट्स, देखिए जरा। आयरन डोम एक्टिव है वहां पर, तेल अवीव एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। आईडीएफ के एयर और डिफेंस सिस्टम का एक्शन आपके सामने, हूती की बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, तेल अवीव में मिसाइल हमले का अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ, ये देखिए जरा। हूती हमले को लेकर अलर्ट सायरन, ये देखिए जरा, ये देखिए। तेल अवीव में लाखों लोगों ने ली बंकर में शरण। मैं चाहूंगा राहुल, ये शॉट एक तरफ दिखाइए, ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड दिखाइए जो अटैक हो रहा है, और फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए इसमें, दोनों शॉट्स के साथ फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, दोनों शॉट्स देखिए जरा। एक तरफ तेल अवीव में हमला हुआ है, और दूसरी तरफ आपके सामने तस्वीरें, लोग बंकर्स में जा रहे हैं। वेरी क्विक एंड शार्प रिएक्शन मैं सुमित से लेना चाहूंगा राहुल, पीआईपी में सुमित को लीजिए। सुमित, हूती ने बड़ा अटैक किया है, यह बहुत बड़ी खबर है, क्या आपके पास जानकारी आ रही है? निशान देखिए, लगातार अब हूती भी ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने 2000 किलोमीटर का सफर कर एक मिसाइल दागी थी, लेकिन वो निष्क्रिय कर दी गई। अभी भी हूती की पूरी कोशिश और हिजबुल्लाह की भी कोशिश है मीडियम रेंज की मिसाइल, या फिर आप कह सकते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइलों को इस्तेमाल किया जाए और ज्यादातर नुकसान पहुंचाया जाए तेल अवीव में। ओके, यहां पर सीधा ये पांचों तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं राहुल, 4 तस्वीर और फिर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट भी रखिएगा। क्विक रिएक्शन में अपने मेहमानों से लेना चाहूंगा, आइए दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए शॉट, देखिए ये एक तरफ हमला किया गया है तेल अवीव में, ये देख रहे हैं आप। दूसरी तरफ आयरन डोम, उनका बल्कि जो एरो डिफेंस सिस्टम है उसका अलर्ट है, ये देखिए मिसाइल हमले का अलर्ट, और लाखों लोग बंकर में छुपे इसी के ऊपर। और 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट पर सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सर, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच अगेन, यू आर अ सेवियर। लास्ट मोमेंट में आप हमारे साथ जुड़े। सर, हूती अटैक कर रहा है, सर हूती, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव के ऊपर।
इसका मतलब ये क्या हुआ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सिंपल वर्ड्स में सर। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं हैं, वो रॉकेट्स थे एंड दे हैव एग्जॉस्टेड देमसेल्फ? एब्सोल्युटली निशांत, इजराइल अगर हमला कर रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ, उनका एक बहुत सारे मुद्दे हैं, अनस्टेटेड एम्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव है ये जो सप्लाई चेन है ईरान और हिजबुल्लाह के बीच में, क्योंकि ये सारे मिसाइल्स ईरान से आ रहे हैं। इस सप्लाई चेन का जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको इंटरसेप्ट करना है इफेक्टिवली, और किसी भी तरह इनको ब्लॉक करना है, चोक करना है, जो कि काफी हद तक मेरे इनपुट के मुताबिक निशान काफी हद तक इजराइल को सक्सेस मिल रहा है। बैक टू निशान। आप जो बता रहे हैं, एक बार फिर से ये पांचों तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, ये पांचों तस्वीरें, चारों तस्वीरें, ये देखिए, ये इस वक्त जो तस्वीरें हैं, ये अटैक हुआ है बहुत बड़ा, जिसके वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं। ये अटैक कहां से हुआ है मैंने आपको अभी अभी बताया। ये हूती ने अटैक किया है तेल अवीव के अंदर। नॉर्दर्न इजराइल में रॉकेट हमले से तबाही, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। गलीली के कई इलाकों में हमले से भारी नुकसान, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 175 रॉकेट, ये देखिए जरा। इसमें एक शॉट को और मिक्स करना था, वो मिक्स नहीं है, उसके लिए मैं क्या कहूं आपसे, लेकिन ये देखिए जरा, कई रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरे नॉर्दर्न इजराइल में। ये है वो शॉट, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। वो शॉट बहुत कम समय के लिए लगाया गया, ये देखिए वो शॉट था जो दिखाना था, जहां पर बीच सड़क पे धमाके दिखाई दे रहे थे, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में सीधा आई एक बड़ी खबर, अब इजराइल का एक्शन, इजरायली बमबारी से दहल रहा है लेबनान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 8 दिन से 6000 ठिकानों पर बमबारी, ये देखिए आमिर साहब। इजरायली हमले में 800 लोगों की मौत की खबर, लेबनान में 8000 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये लेबनान पे जो अटैक है उसके वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। लेबनान में बड़ा एरियल स्ट्राइक, बड़ी एरियल स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से, और बताया जा रहा है ये जो आपके सामने धुआं निकल रहा है, इसका मतलब ये वेपन स्टोरेज है जहां पर अटैक हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बेरूत में लेबनान की राजधानी, इजराइल का एयर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के एरियर फोर्स कमांडर पर हमला किया गया है। एयर डिफेंस और ड्रोन ऑपरेशन का इंचार्ज जो था वो टारगेट किया गया। राहुल, मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियोस दिखाइए एक साथ, दोनों वीडियोस, ये दोनों वीडियोस प्ले करिए इस वक्त। ये बड़ा अटैक जो चल रहा है दिखाइए जरा, और इन दोनों वीडियोस के बीच में पीआईपी में मनीष को लीजिए। मनीष, लेबनान में जो अटैक चल रहे हैं, खासकर एकदम डाउनटाउन बेरूत में अटैक हो रहे हैं, अब रिहायशी इमारतों में अटैक हो रहे हैं, क्या है इजराइल की स्ट्रैटेजी, बहुत संक्षेप में बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कितना अचूक और सटीक निशाना है कि डाउनटाउन में, सघन इलाके में भी इजरायली अटैक में लगभग में निशाना एकदम उसी जगह पर हो रहा है जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं और वो मारे जा रहे हैं। इस बात को हिजबुल्लाह भी एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए, 55 लाख की आबादी है टोटल लेबनान की, और वैसी स्थिति में इस जगह पर लगातार इजराइल के अटैक, इजराइल के हौसले बुलंद हैं, और वो किस तरह का उनका प्लान है, एग्रेसिव प्लान है, वो नेतन्याहू साफ तौर पर बता चुके हैं कि हमला रुकने वाला नहीं है। हमास की मूविंग कार पर हमला किया गया, विजुअल्स देखिएगा जरा। इजरायली हमले में 2 हमास लड़ाकों की मौत। ये वो लोग थे जो 7 अक्टूबर वाली घटना में शामिल थे। शॉट देखिएगा जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9 राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये देखिए 1 2 3 बॉम्ब, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये शॉट आज का सबसे ज्यादा एपिक, हैरान करने वाला शॉट है। ये देखिए जरा, गाजा में इजराइल का पिन पॉइंटेड अटैक, ये देखिए शॉट्स देखिएगा, स्क्रीन को मत छोड़िए अपनी।
हमास की मूविंग कार पर हमला किया गया। ये देखिए, और ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। ये वो लोग थे जो 7 अक्टूबर में इन्वॉल्व थे, इसीलिए मोसाद के लिए मशहूर है दैट दे कैन हंट डाउन इवन फ्रॉम योर ग्रेव। मोसाद के लिए एक बहुत पुरानी सेइंग है, अक्सर कहा जाता है व्हेन मोसाद फिक्सेस अ टारगेट दे कैन हंट यू डाउन इवन इन योर ग्रेव। यह मोसाद के लिए एक बड़ा मशहूर डायलॉग रहा है, कई हॉलीवुड फिल्मों में भी रहा है। यह देखिए जरा, 7 अक्टूबर के आरोपी गाड़ी में जा रहे हैं, ऊपर से ड्रोन कैप्चर कर रहा है, और बॉम्ब किस तरीके से कार में आईडी था जो एकदम हॉलीवुड स्टाइल में एक्सप्लोड होता है। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर, शायद कुछ यही हश्र इस्माइल हानिया का हुआ था, वहां कार नहीं घर था। बगल में ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल सेम शॉट, सीधे सुधाकर सर, यह सवाल मेरा आपसे, क्या अगला नंबर नसरुल्लाह का दिखाई देता है आपको? निशांत, ये रूल आउट नहीं कर सकते हैं आज के दिन में। ये जो स्पेस प्लेटफॉर्म जो दुश्मन दोनों तरफ से अख्तियार किए हैं, ये कोई भी टारगेट बन सकता है। और जिस तरफ एसेसिनेशन हुए हैं एक के बाद एक, कोई भी बन सकता है। जो नाम आप ले रहे हैं, शायद हो सकता है कि ये भी एक टारगेट बन जाए। यूक्रेनी बेस पर रूस की भयंकर बमबारी, ब्रेक करिए जरा। रूस ने गाइडेड फैब बम से किया हमला, शॉट देखिए जरा। वी हैव नॉट फॉरगॉटन रशिया, ये देखिए जरा, ये देखिए, ये बड़ी खबर है आपके सामने। फुल फ्रेम पे दिखाइएगा राहुल शॉट जरा एक बार, फुल फ्रेम पे। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब जरा मैं आपको जो खबर दिखा रहा हूं सीधे देखिएगा। कैम 4 पर और एक बार आइए। अब जो खबरें आपके सामने हैं, कल रात लेबनान में जो हुआ है, मतलब अब से कुछ घंटे पहले, वो अप्रत्याशित है। पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजरायली हमलों से थर्रा है हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हमले में तबाह हिजबुल्लाह का मिसाइल डिपो। बड़ी खबर, साउथ लेबनान में वेपन स्टोरेज पर हमला किया गया है। 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 220 ठिकानों पर हमला। ब्रेकिंग एंड शॉट प्लेट ऑन, इजरायली हमलों से थर्राया हिजबुल्लाह। बड़ी खबर, आमिर साहब, ये है वो शॉट। यस, ये देखिए जरा, ये देखिए शॉट, देखिए हमलों में तबाह हिजबुल्लाह का मिसाइल डिपो। ये देखिए साउथ लेबनान पर वेपन स्टोरेज पर हमला हुआ। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। साउथ लेबनान में वेपन स्टोरेज पर हमला हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 220 ठिकानों पर हमला हुआ है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फर्स्ट ऑन टीवी 9 में आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, यह है हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज पर हमला, और यकीन मानिए इसके बाद वाला विजुअल और ज्यादा हैरान करने वाला आने वाला है, और ज्यादा हैरान करने वाला है। फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, इजराइल का हिजबुल्लाह के रॉकेट स्टोरेज पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। इजराइल का हिजबुल्लाह के रॉकेट स्टोरेज पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, शॉट्स के साथ। हमले में रॉकेट स्टोरेज पर भीषण विस्फोट, फर्स्ट ऑन टीवी 9 राहुल। हमले के बाद हिजबुल्लाह के रॉकेट्स, हिजबुल्लाह के आर्म्स डिपो में विस्फोट। करेक्ट करिए उसको। इस लाइन को करेक्ट करिए। हमले के बाद हिजबुल्लाह के वेपन स्टोर में विस्फोट। ये देखिए जरा, रॉकेट विस्फोट से पूरे इलाके में भीषण तबाही। राहुल जरा दोनों शॉट दिखाइए, फर्स्ट ऑन टीवी 9 के साथ दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए दोनों वीडियोस देखिए जरा, ये दोनों वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये देखिए जरा, ये है हिजबुल्लाह के ऊपर मैसिव स्ट्राइक, वेपन स्टोरेज पर अटैक किया गया है।
दिखाइएगा लेबनान की राजधानी बेरूत पर बारूदी प्रहार। दिखाइए जरा, बड़ी खबर दिखा रहा हूं। बेरूत के 10 से ज्यादा इलाकों पर बमबारी की गई है। बड़ी खबर, हमले की चपेट में कई अपार्टमेंट और स्टोर आए हैं। इजरायली हमले में बेरूत में भीषण तबाही का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, प्लेट ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर बेरूत में। ओ ये शॉट देखिएगा जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, ये बड़ा क्लीन शॉट है। इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी ज्यादा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये देखिए जरा बात, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए, मैं चाहूंगा राहुल तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। और राहुल मैं चाहूंगा डिस्कशन के दरमियान ही आप ये 4 विंडो फॉर्मेट को भी गेस्ट के साथ इन्वॉल्व कर लीजिएगा। बख्शी सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यस प्लीज। थैंक यू सर। सर मेरा आपसे सवाल यह है, जिस तरीके से वेपन स्टोरेज पे हमला हो रहा है, जिस तरीके से बेरूत पे हमला हो रहा है, आपको 2006 और 2024 में इजराइल की स्ट्रैटेजी में क्या फर्क दिख रहा है? देखिए, जो इजराइल की स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल प्रीएम्प्टिव और ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है। पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमास से हटकर हिजबुल्लाह की ओर कर दिया गया है। 17 सितंबर को इजराइल ने पेजर अटैक किया। जो पेजर्स थे उनके लिथियम आयन बैटरीज वो फट गए, सारे मुंह में अंधे हो गए लोग। ठीक है, 18 सितंबर को जो वॉकी टॉकीज पे अटैक किया, 3000 जो हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स हैं वो घायल हुए और कोई 35 से ज़्यादा कहते हैं मारे गए इस इंटेलिजेंस स्ट्राइक में। फर्स्ट टाइम जो किया गया है ऐसा इस्तेमाल, उन्होंने एक फ्रंट कंपनी सेटअप करी थी हंगरी में और उसके ज़रिए ये पेजर सप्लाई किए थे हिजबुल्लाह को। उसके पश्चात साहब आप देखिए कि 19 से 24 तक और अभी तक लगातार वो एयर स्ट्राइक चल रही हैं। कोई 1700 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर किया गया है इन एयर स्ट्राइक से। कोई तकरीबन आप समझ लीजिए कि 1600 से ज़्यादा 1800 से ज़्यादा टारगेट्स हिट किए गए हैं अभी तक। और ज़्यादातर इजराइल ने जहां भी इनके रॉकेट स्टोरेज डंप थे, लॉन्च साइट्स थी मिसाइल्स की, उनको टारगेट किया इन अ प्रीएम्प्टिव फैशन। जहां उनको खबर आई कि ये रॉकेट लॉन्च करने वाले यहां से, उसके पहले उन्होंने उसके ऊपर ताबड़तोड़ एयर अटैक्स किए और बहुत नुकसान पहुंचाया है। और उनका कहना था कि ये जो पेजर स्ट्राइक और जो वॉकी टॉकी स्ट्राइक थी उससे हमने कम्युनिकेशन काट दी कमांडर्स के बीच और उसके बाद हमने ताबड़तोड़ हमले किए हैं जिससे हिजबुल्लाह हिल गया है। हिजबुल्लाह ने भी रिटेलिएट किया। हमारा अंदाज था कि वो 1500 से ज़्यादा रॉकेट दिन के फायर करेंगे, लेकिन वो 200-300 के ऊपर नहीं गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब हो सकता है कि साहब या तो वो डरे हुए हैं, वो एस्केलेट नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ताबड़तोड़ अटैक करेंगे तो और भी भीषण हमले होंगे। शायद ग्राउंड ऑफेंसिव भी गाजा के अंदर हो सकता है, ग्राउंड ऑफेंसिव भी हो सकता है कि अगर ये जो चीज है ये जो हमलों का सिलसिला है वो ना रुके। Be with me, sir. याद रहे कि उन्होंने एक क्वाडर बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के मैं आपके पास बख्शी सर आ रहा हूं। आज थोड़ा सा मेरे पास समय कम है। हिजबुल्लाह पर इजराइल करेगा फुल फोर्स से हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। टारगेट हासिल करने तक नहीं रुकेंगे हमले। इसके ओरिजिनल शॉट्स राहुल क्यों करिएगा? जो बारिश हो रही थी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे, नेतन्याहू ने बयान दिया है। न्यूयॉर्क में नेतन्याहू ने लैंड करते साथ ही कर दिया जंग का ऐलान। सीमा पार से रॉकेट हमले बंद होने तक अटैक।
न्यूयॉर्क में लैंड करते साथ ही जंग का ऐलान। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नेतन्याहू लैंड करते हैं और लैंड करने के साथ ही बोलते हैं कि हम बड़ा हमला करेंगे, फुल फोर्स से हमला करें। बगल में उनकी पत्नी आपको दिखाई दे रही है। नेतन्याहू, बारिश हो रही है, न्यूयॉर्क में यूएन समिट के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ऐलान ऐसा कर रहे हैं जैसे आप क्या कहेंगे। हालांकि उनके ठीक पीछे एक सज्जन एकदम गद्दाफी के हूबहू जैसे दिखाई दे रहे हैं। खैर, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए, आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर। राहुल, इजराइल ने जो लेबनान पे हमले किए, जो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी ब्रेकिंग्स है इस चंक की, उनको बगल में प्ले करते रहिएगा। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं ध्यान से देखिए। ये जरा ब्लॉकबस्टर हटाइए, आइए जरा ये ध्यान से देखिए खबर। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा इजराइल। बड़ी खबर ये देखिए, बॉर्डर पर ग्राउंड, एयरफोर्स और रिजर्व फोर्स तैयार हैं। फाइटर जेट अटैक, टैंक ऑपरेशन से हिजबुल्लाह पर एक साथ हमला होगा। बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। आईडीएफ की 3 डिवीजन, 1,70,000 जवान तैनात हैं। बड़ी खबर, आईडीएफ की 98 यूनिट को गाजा से नॉर्दर्न बॉर्डर मूव किया गया है। बॉर्डर पर आर्मी चीफ का दौरा, अब मोर्चे पर नॉर्दर्न कमांड चीफ ओरी गॉर्डन, यह जानकारी आ रही है। 4,70,000 सैनिकों की रिजर्व फोर्स तैयार है। बड़ी खबर आ रही है, यह देखिए ग्राउंड ऑपरेशन के लिए नॉन स्टॉप वॉर ड्रिल चल रही है, यह जानकारी आ रही है। सीधे चलिए, राजन सर मेरे साथ है राहुल, और ये जो शॉट्स है, ये जो शॉट्स है, बल्कि ये ब्रेकिंग चलने दीजिएगा। राजन सर के पास चलिए। राजन सर, नेतन्याहू, क्या अमेरिका, क्या वेस्टर्न अलायंस नेतन्याहू को कन्विंस कर पाएगा? देखिए निशांत, अभी 2 बातें चल रही हैं। अमेरिका और फ्रांस, ये दोनों कंट्री खासकर कोशिश कर रहे हैं कि 21 दिन का, यानी 3 वीक्स का सीज फायर की बात कर रहे हैं। वो बार बार जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। और नेतन्याहू की टीम और उनके जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, वो बार बार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो इस वार को और भी बढ़ाना चाहते हैं। अभी जो सिचुएशन है उसमें जो पॉलिसी है इजराइल का, वो बिल्कुल लगता है कि वहाँ पे अभी ग्राउंड अटैक की पूरी तैयारी है इजराइल के पास, और ग्राउंड अटैक करेगा इजराइल। यही मुझे तो यही लग रहा है। इसको रोकने की कोशिश चल रही है। वह देखिए, इसमें फ़ायदा है नेतन्याहू को। एक तो कि वो हिजबुल्लाह पे कंट्रोल कर पाएगा, दूसरा कि अगर इसमें ईरान किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो जाए तो इजराइल के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि फिर अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो नेतन्याहू इस हद तक उकसाना चाहते हैं, इस हद तक एस्केलेट करना चाहते हैं इस वार को, जिससे किसी न किसी तरीके से ईरान अटैक करना शुरू कर दे, ईरान इन्वॉल्व हो जाए और फिर अमेरिका उसमें आ जाए। मुझे लगता है कि इजराइल अभी नहीं रुकेगा, ग्राउंड अटैक होगा। आप जो बता रहे हैं ग्राउंड अटैक होगा, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग। लेबनान में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली एयरफोर्स की मदद से ग्राउंड ऑपरेशन की फाइनल तैयारी। ग्राउंड फोर्स को कवर देगी इजरायली एयरफोर्स। ब्रेकिंग और शॉट राहुल दिखाइए, इसके ओरिजिनल शॉट हैं। एयरफोर्स चीफ जो है वहां पर ब्रीफिंग करते हुए ना, इसके ओरिजिनल शॉट भी हमारे पास है। एयरफोर्स के चीफ तोमार बार का खुलासा। बड़ी खबर, जाऊंगा जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, और सीधे इस पर जो बड़ी जानकारी है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन के बाद अब एरियल ऑपरेशन की बात हो रही है। नेतन्याहू की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ये देखिए, नेतन्याहू के आदेश का इंतजार कर रही है इजरायली फोर्सेस। इजरायल की नॉर्दर्न कमांड फोर्स के साथ एयरफोर्स हमले को तैयार। एयरफोर्स पहले लेबनान पर एयर स्ट्राइक का रास्ता बनाएगी। बमबारी के बाद नॉर्दर्न कमांड फोर्स लेबनान में आगे बढ़ेगी। प्री प्लान टारगेट और रियल टाइम टारगेट में हमले को तैयार हैं। बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी F-16 पर हमला, हाई अलर्ट पर ताइवान। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, ताइवान स्ट्रेट में चीन का बड़ा मूवमेंट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान के नजदीक 43 चीनी विमानों का मूवमेंट। ताइवान बॉर्डर के पास दिखे चीन के 8 नेवल शिप। ताइवान के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तट पर मूवमेंट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सिर्फ ब्रेकिंग।
ताइवान स्ट्रेट में चीन का बहुत बड़ा मूवमेंट। ताइवान के नजदीक 43 चीनी विमानों का मूवमेंट। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवानी बॉर्डर के पास दिखे चीन के 8 नेवल शिप। ताइवान के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तट पर मूवमेंट, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर जो जानकारी है दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बी ऑन अ स्टैंड बाय। ताइवान में क्यों दिखा रहा हूं? चीन का मूवमेंट, सतर्क ताइवान, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जापानी डिस्ट्रॉयर के ताइवान स्ट्रेट में मूवमेंट के बाद चीन का एक्शन है। 24 घंटे में 43 चीनी मिलिट्री विमानों का मूवमेंट है। 23 चीनी विमान बाशी चैनल से होकर गुजरे हैं। 11 विमान ने ताइवान स्ट्रेट पर मध्य रेखा पार की। जापान की जो खबर है वो भी मैं आपको बता देता हूं। राहुल सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। ताइवान स्ट्रेट में जापानी वॉरशिप की एंट्री, ब्रेक करिए जरा। पहली बार ताइवान स्ट्रेट से गुजरा जापानी युद्धपोत। चीनी बॉर्डर के नजदीक जापान का आक्रामक मूवमेंट। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के वॉरशिप भी ताइवान स्ट्रेट से गुजरे। सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए राहुल, और बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। यह देखिए जरा, चीन को जापान की सीधी चुनौती, बड़ी खबर। क्वाड देशों की बैठक के बाद जापान का सबसे आक्रामक मूवमेंट। मैं चाहूंगा मेरे कान में थोड़ा ब्रेकिंग का ऑडियो थोड़ा कम करें। यह देखिए, पहली बार ताइवान स्ट्रेट में दिखा जापान का वॉरशिप। बड़ी खबर, जापानी वॉरशिप ने 10 घंटे में 180 किलोमीटर का रास्ता तय किया है। और ईस्ट चाइना सी से पश्चिम की तरफ जापानी शिप का मूवमेंट। मैं चाहूंगा यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। नीचे शॉट्स की जगह गैस को लीजिए। बख्शी सर, क्या ताइवान भी सुलग रहा है? बिल्कुल सुलग रहा है। और जैसे मैंने बताया था, इस साल अप्रैल के अंदर चीन ने एक बड़ी जॉइंट सॉर्ड एक्सरसाइज 1A की थी। उसे साफ जाहिर था कि B, C, D भी आने वाला है। और लोग अंदाज लगा रहे हैं कि जो चीन है वो चाहता है कि जो व्यस्तता है यूनाइटेड स्टेट्स की यूक्रेन को लेकर, मिडिल ईस्ट को लेकर और आने वाले चुनावों को लेकर, उसका फायदा उठाकर उसकी आड़ में वो या तो ताइवान का ब्लॉकेड कर सकता है या हमला कर सकता है। ज़्यादा अंदेशा ब्लॉकेड का है, और ब्लॉकेड ना भी किया तो बड़ी एक्सरसाइज तो चालू हो ही गई है। आपने बताया कि तकरीबन 50 के करीब उसके फाइटर जहाज, उन्होंने सीमा का मिड लाइन का उल्लंघन किया है। और उसके 11 वॉरशिप जो है वो बाशी चैनल के थ्रू जा रहे हैं। और साथ साथ में इनकी नेवी की हरकत देखते हुए जापान की नेवी भी सक्रिय हो गई जी। तो इसमें एस्केलेशन का अच्छा भारी चांस है, क्योंकि जैसे 1962 चुना था चीन ने, जब कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रहा था, उसकी आड़ में उसने हम पर हमला किया था। हो सकता है रशिया यूक्रेन की वॉर की आड़ में और मिडिल ईस्ट की आड़ में वो ताइवान पर चढ़ाई कर दे। मुझे हैरानी नहीं होगी। हमने वॉर गेम करी थी आज से 6 महीना पहले। रूस से जंग में यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका, ब्रेक करिए जरा। रूसी हमले में 4 F-16 फाइटर नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी एयरबेस पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। अब तक यूक्रेन को मिले 5 F-16 फाइटर तबाह, जो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा बड़ा सेटबैक है। रूसी मीडिया और वेस्टर्न इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट, वेरी वेल रिटन ब्रेकिंग। ये बहुत अच्छे से लिखी गई ब्रेकिंग है। ये देखिए जरा, अब तक यूक्रेन को 5 F-16 फाइटर तबाह हो चुके हैं। बड़ी खबर, वेस्टर्न इंटेलिजेंस सूत्रों का बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा इसके अपर गोप्रो पर मनीष भी ऑन स्टैंड बाय। यूक्रेन के 4 F-16 फाइटर तबाह, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। रूस के मिसाइल हमले में 4 F-16 नष्ट होने का बड़ा दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के क्लेमनेट्स्की एयरबेस पर मिसाइल अटैक हुआ है। मिग-31 फाइटर से 4 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। राहुल, बगल में ब्रेकिंग चलाइए। मनीष, क्विक रिएक्शन, क्या यह बात सही है? बिल्कुल निशान, जो खबरें आ रही है वो वाकई में ये बता रही है कि 4 या 5 F-16 खत्म हो गए हैं। कल रूस की तरफ से किंजल मिसाइल से अटैक किया गया था, और अब इस खबर की पुष्टि आधिकारिक तौर पर
कोई और नहीं बल्कि उसमें से एक जो फाइटर पायलट मारा गया है उसकी पत्नी कर रही है। मेरे मोबाइल पर जो आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त एक रूसी इंटेलिजेंस ऑफिसर से बात कर रहा था और वो बता रही हैं कि उनके पति जो कि वहां पर इंस्ट्रक्टर के तौर पर गए थे, यानी कि F-16 के पायलट की ट्रेनिंग देने के लिए जो गए थे, वो भी उसमें मारे गए हैं। और उनका कहना है कि उनके साथ साथ कुछ और जो सहयोगी थे जो कि वहां पर पायलट इंस्ट्रक्टर के तौर पर गए थे, वो भी मारे गए। तो यानी कि एक जो अमेरिकन पायलट है उनकी पत्नी कह रही है कि मेरे पति वहां पर F-16 के साथ बतौर इंस्ट्रक्टर गए थे, वो सब मारे जा चुके हैं। और इसके साथ साथ 5 F-16 के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक रूस या यूक्रेन में से किसी ने F-16 नष्ट करने की खबर है। ओके, वी गॉट इट। मनीष बी विद मी, आपने बड़ी खबर बताई है, लेकिन मैं राजन सर के पास आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर राहुल, अगली 2 ब्रेकिंग मेरे बगल में लीजिएगा। इसके बाद राजन सर के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अमेरिकी बेस पर हमला कर सकता है रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के निशाने पर यूरोपीय मिलिट्री बेस। बड़ी खबर, यूरोप में वेपन फैसिलिटी तबाह करेगा रूस। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। खुफिया तौर पर हमले की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर ये हमारे साथ है, ये देखिए आपको मैं ये बड़ी खबर बता रहा हूं। सीधा ये फ्लोर पर अपर गोप्रो पर राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। आइए जरा, अमेरिकी बेस रूस का टारगेट, ये बड़ी खबर है। बाल्टिक रीजन में अमेरिकी बेस रूस के मुख्य टारगेट होंगे। F-16 ऑलरेडी उड़ा दिए गए हैं। मनीष ने जो अभी अभी जानकारी दी है और बड़ी हाईटेक इंटेलिजेंस दी है उन्होंने, जर्मनी ब्रिटेन में मिलिट्री बेस पर हमले का प्लान है। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे के यूएस बेस पर हो सकता है हमला। यूरोप में मौजूद मिलिट्री फैसिलिटी तबाह कर सकता है रूस। और अगर यूक्रेन ने पश्चिम की मिसाइल से रूस पर हमला किया तो बदले का प्लान है। एक और बड़ी खबर राहुल, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग राहुल, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है ब्रिटेन, बड़ी खबर। यह देखिए, ब्रिटेन के पास सैनिकों की भारी कमी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रिपोर्ट में दावा, ब्रिटेन के 72,000 सैनिक एक्टिव है बस। 44 साल में आधे से कम हुई ब्रिटिश सैनिकों की संख्या। वो सिर्फ इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। ये बड़ी खबर है। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पे डिस्कशन एंड आई विल वॉक डाउन। ब्रिटेन के पास सैनिकों की कमी, युद्ध लड़ने के लिए ब्रिटेन के पास सैनिकों की कमी हो गई है। ब्रिटेन के पास 72,500 सैनिक हैं, सिर्फ 72,500 सैनिक। सोचिए, इतने तो रशिया छींकने में निकाल देता है। ये देखिए जरा, दे स्नीज एंड सो मेनी सोल्जर्स कम आउट। ये एक जोक है उनके लिए बहुत पुराना, ये मैंने नहीं इजाद किया है। 1980 में ब्रिटेन के पास 1,63,000 सैनिक थे। ब्रिटिश सैनिक हाई इंटेंसिटी वॉर के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ सीक्रेट ऑपरेशंस करते हैं। कभी पाइपलाइन उड़ा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, ये उनके काम है। तीनों ब्रेकिंग राहुल, तीनों शॉट। राजन सर के पास में चलूंगा। राजन सर, F-16 उड़ाए जा रहे हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। मेरा आपसे सवाल बड़ा सिंपल है सर, और ये बड़ा ही ये सवाल हमारे सभी दर्शकों का होगा। अगर ज़ेलेंस्की गए हैं अमेरिका, अगर नेतन्याहू गए हैं अमेरिका, अमेरिकन इलेक्शन में सबसे ज्यादा ताकत ज्यू लॉबी की है। ज्यू लॉबी खुद मैं बताना नहीं चाहता हूं, जो अमेरिका में नंबर 3 या नंबर 4 नंबर 2 पोजीशंस बने वो खुद ज्यू हैं। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? ट्रंप के फैमिली सर्कल में ज्यूज हैं। अब ज़ेलेंस्की वहां पर गए हैं, नेतन्याहू वहां पर गए हैं। पैसा किसको मिलेगा, हथियार किसको मिलेगा, ज़ेलेंस्की को या नेतन्याहू को? देखिए निशांत, अमेरिकन पॉलिसी जो है वो यूक्रेन और फ़लस्तीन को लेके दोनों पार्टी जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन है उसमें काफ़ी फ़र्क है। दोनों की पॉलिसी, जो कमला हैरिस की पार्टी है, मतलब बाइडेन की जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो अगर सत्ता में आते हैं, प्रेसिडेंट अगर कमला हैरिस बनती हैं, तो फिर इस ढंग की पॉलिसी कंटिन्यू करेगा। नेटो का जो प्रॉक्सी वॉर, यूक्रेन को प्रमोट करना, पैसे देना, मिसाइल देना इत्यादि, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर ट्रंप आते हैं तो ये निश्चित रूप से मान के चलें कि इसके बावजूद कि उसके संबंधी भी कुछ जूइश पॉपुलेशन है, यह मान के चलें कि वो सपोर्ट यूक्रेन को बंद कर देंगे, क्योंकि उनका मानना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और वहाँ की लॉबी ने जानबूझ के ये इस युद्ध को कराया है रशिया के विरोध में, और वो सीधा बोलते हैं कि मैं 24 घंटे में। राजन सर, मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूँ, अमेरिका का जो देने की क्षमता है वो बहुत कम है। अब दे हैव डिप्लीटेड देयर स्टॉक्स।
अब वही हथियार वो रशिया को देंगे या यूक्रेन को देंगे? आपका वो सॉरी इजराइल को देंगे या यूक्रेन को देंगे? योर टेक सा। देखिए ये सीधा बात है, इजराइल को देंगे। वो उनके लिए इजराइल जो है एक छोटा भाई है और जो यूक्रेन है वो सौतेला भाई है, तो बहुत ज्यादा फर्क है दोनों की पॉलिसी को लेके। और दोनों के अमेरिकन सपोर्ट बराबर नहीं है यूक्रेन को लेके, और इजराइल को हमेशा वो फेवर करेंगे। क्योंकि प्रोफेसर राजन ने हमें अपना अगला एडिटोरियल पीस दे दिया है। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स पर हमला किया गया, बड़ी खबर। इजराइल पर हमले के मोड में थे दर्जनों लॉन्चर्स। हमले के मोड पे इजराइल पर हमले के लिए तैयार थे दर्जनों लॉन्चर्स। लॉन्चर्स पर मौजूद सैकड़ों रॉकेट के नष्ट होने का दावा। यह देखिए, यह अभी की बड़ी खबर आ रही है, यह अभी बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। यह देखिए जरा, अभी हमला किया गया है। ये लेटेस्ट विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं। इस सब के बीच में सीधा एक और बड़ी खबर राहुल, फाइटर जेट हमलों से बेका घाटी में कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बेका घाटी में 220 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए, बड़ी खबर। भीषण बमबारी में वेपन डिपो, लॉन्चर सब तबाह हो गए। राहुल दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक हैं, बी ऑन स्टैंड बाय। एक बड़ा हैरान करने वाला वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे आइए, इजरायली हमले में एक और हिजबुल्लाह कमांडर की मौत, एक बड़े हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हुई है। 2 दिन में 2 हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए। F-35 फाइटर हमले में मोहम्मद सरूर की मौत। बेरूत में सरूर के ठिकाने पर आईडीएफ का सटीक हमला। हिजबुल्लाह की एरियल यूनिट यानी ड्रोन यूनिट का चीफ था मोहम्मद सरूर। ब्रेकिंग के बाद अब शॉट दिखाइए, शॉट देखेगा, पूरी बिल्डिंग उड़ा दी गई। ये देखिए जरा, पूरी बिल्डिंग उड़ा दी गई। मैं चाहूंगा टिकर में हमारी ये खबर चलते रहने जाए। ये देखिए, पूरी बिल्डिंग उड़ा दी। ये अटैक किया गया है। ये आप देखिए जरा, ऐसा लग रहा है यहां पर भूकंप के झटके आ गए। ये शॉट देख रहे हैं आप, ये हिजबुल्लाह के कमांडर जो था, जो वहां पर उनका कमांडर था, उनका एरियल यूनिट का, उसको उड़ा दिया गया है। सीधा आइए इसके वीडियो फ्लोर पर। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, मारा गया हिजबुल्लाह का ड्रोन कमांडर। इस वक्त की बड़ी खबर, F-35 फाइटर जेट के हमले में मोहम्मद सरूर की मौत हो गई। विजुअल देखते रहिए। हिजबुल्लाह की एरियल यूनिट चीफ था मोहम्मद सरूर। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बेरूत में एक अपार्टमेंट में छिपा था मोहम्मद सरूर। सुधाकर सर, पार्डन मी, मैं शायद अब आपके पास ना आ पाऊं क्योंकि बहुत तेजी से खबरें आ रही हैं यहां पर, बड़ी तेजी से। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह खेमे हुए हड़कंप, ब्रेक करिए, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह चीफ कभी भी छोड़ सकता है लेबनान, बड़ी खबर। नसरल्लाह के लेबनान से बाहर जाने की तैयारी। सीधे आइए इसके फ्लोर पर राहुल, सीधे फ्लोर, और इसके बाद एक ब्रेकिंग और से क्लोज करेंगे राहुल। इजरायली हमलों से डरा नसरल्लाह, इजराइल से नॉन स्टॉप हमलों से हिजबुल्लाह खेमे में हड़कंप है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह लेबनान से भागने की कोशिश में, नसरल्लाह को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाना है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान में घुसकर इजराइल का खुफिया ऑपरेशन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में मारा गया IRGC का बड़ा अधिकारी। Co-powered by Techno.